नमस्कार। आज के कार्यक्रम में सभी दर्शकों का स्वागत है। दर्शकों, हमारे आज के कार्यक्रम का विषय है बस्तर का सुरक्षा कवच, बस्तर पुलिस बल। जब हम बात करते हैं शांत बस्तर की, सुरक्षित बस्तर की, विकासशील बस्तर की, तो मन में एक आशा जगती है, मन का विश्वास पुख्ता होता है। लेकिन फिर जब कभी कोई आपराधिक घटना हो जाती है, जब कभी अतिवाद फिर से अपना सर उठाने लगता है, जब कभी हम अपने किसी पुलिस जवान को या अर्धसैनिक बल के जवानों को खोते हैं, तो फिर एक प्रश्न चिन्ह मन में उभरता है। मन की आशा धूमिल होने लगती है, मन का विश्वास डगमगाने लगता है। तब फिर एक बार मन में बात आती है कि बड़ी से बड़ी समस्या के समय, बड़ी से बड़ी हानि से बस्तर को बस्तर पुलिस बल ने बचाया है। तो क्या आज भी ये बस्तर का सुरक्षा कवच अपनी पूरी ईमानदारी से, पूरी जिम्मेदारी से बस्तर की सुरक्षा में लगा हुआ है? क्या है इनकी रणनीतियाँ? अतिवाद से किस तरह ये आज बस्तर को सुरक्षित रख रहे हैं और एक सुनहरे बस्तर की तस्वीर रच रहे हैं? ऐसे ही कुछ सवालों के जवाब के लिए आज हमने अपने कार्यक्रम में आमंत्रित किया है वर्ष 2014 बैच के भारतीय पुलिस सेवा के पुलिस अधिकारी और वर्तमान में पुलिस अधीक्षक बस्तर के पद पर पदस्थ श्री शलभ कुमार सिन्हा जी को। शलभ जी, इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। शलभ जी, सबसे पहला प्रश्न ये कि बस्तर में हमने देखा है कि आपका पहले भी 2 बार का कार्यकाल हो चुका है। सुकमा ज़िले में और कांकेर ज़िले में आप पदस्थ रह चुके हैं। एक बार फिर जब बस्तर आने की बात थी तो मन में उत्साह था या कोई प्रश्न चिन्ह था? बिल्कुल उत्साह था। बस्तर में जैसा आपने बताया कि पहले भी मैं लगभग 5 साल का कार्यकाल मेरा रह चुका है। सुकमा में मैंने अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक के तौर पे सेवाएं दी, कांकेर में पुलिस अधीक्षक के तौर पे सेवाएं दी और इस वजह से इस क्षेत्र से काफ़ी लगाव है। यहाँ पे काफ़ी काम करने का मौका मिला और काफ़ी नाम बनाने का मौका मिला। और यहाँ का जो कार्य है, जो उसकी चुनौतियाँ हैं, जो यहाँ का वातावरण है, यहाँ के लोग हैं, उन सब से बड़ा लगाव है मुझे। इस वजह से जब बस्तर आने का निर्देश प्राप्त हुआ, जब वो आदेश आया, तो मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और एक मन से अंदर से इच्छा भी थी कि कभी जगदलपुर में रह करके बस्तर पुलिस अधीक्षक के तौर पे सेवाएं दूं, क्योंकि जगदलपुर ऐतिहासिक जगह है, बहुत पुराना ज़िला भी है। तो वो इच्छा भी मेरी पूरी हुई, इसलिए काफ़ी प्रसन्नता थी। अच्छा, ये बताइए कि इस प्रसन्नता के पीछे जो कारण है वो अपनी जगह पर है, लेकिन कांकेर ज़िले में और सुकमा ज़िले में रहते हुए और अब बस्तर में जगदलपुर में रहते हुए क्या किस प्रकार की भिन्नता महसूस करते हैं इन तीनों स्थानों में? बिल्कुल, बस्तर जो है काफ़ी बड़ा क्षेत्रफल है बस्तर का और कांकेर से लेकर के सुकमा तक आप अगर देखें तो अलग अलग तरह के मतलब सभी चीज़ें, कल्चर भी थोड़ा डिफरेंट हो जाता है, भाषा भी थोड़ी सी अलग हो जाती है, लोगों का जो त्यौहार हैं और सब चीज़ें थोड़ी थोड़ी अलग होती हैं। उसी तरीके से चैलेंजेस भी जो हमारी हैं वो अलग हैं। सुकमा, जैसा कि सब जानते हैं कि घोर नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, वहाँ पे जो अतिवाद की समस्या है वो काफ़ी चरम पर रही है। अब धीरे धीरे करके काफ़ी हद तक हम लोगों ने उस पर कंट्रोल पाया है, काफ़ी इलाका अपने कंट्रोल में ले लिया है। कांकेर में भी अतिवाद की समस्या रही है, बट उसके साथ साथ वहाँ पे अलग चैलेंजेस भी है, क्योंकि वो थोड़ा रायपुर की तरफ लगा हुआ क्षेत्र है। शहरी पुलिसिंग और शहरी जो चैलेंजेस होते हैं पुलिसिंग के, वो वहाँ पे हैं। और इन दोनों का अगर आप बात करें, मिक्स जगदलपुर में पाता हूँ। जगदलपुर क्योंकि अपने आप में एक बड़ा शहर है, तो यहाँ पे शहरी पुलिसिंग और उसके बाद जो ग्रामीण क्षेत्र है वहाँ पे अभी भी कुछ इलाकों में कनेक्टिविटी की दिक्कत है, वहाँ तक पहुँच पाने में थोड़ी सी असहजता होती है, तो उसको लेकर के भी हम लोग काम कर रहे हैं। और जो अतिवाद की समस्या है वो अब यहाँ पे उस लेवल पे नहीं है कि बहुत ज़्यादा समस्या के रूप में उसको देखा जाए, लेकिन अभी भी पूरी तरीके से समाप्त नहीं हुआ है। जी हाँ, लगातार जो कोशिश है बस्तर पुलिस बल की, या कहें कि अर्धसैनिक बलों की यहाँ पर, या दोनों के समन्वय की, वो जारी है यहाँ पर। तो कितना ज़रूरी है समन्वय, चाहे वो प्रशासन के साथ हो या अर्धसैनिक बलों के साथ हो, बस्तर पुलिस बल का? कोई भी कार्य बिना समन्वय के संभव नहीं होता। जी हाँ। क्योंकि अगर किसी एक कार्य को करने के लिए मल्टीपल एजेंसीज, बहुत सारी एजेंसीज लगी हुई हैं, सबका एक ही उद्देश्य, एक ही ध्येय है, तो उनके आपस में कोऑर्डिनेशन का बड़ा बहुत आवश्यक रिक्वायरमेंट है। जी हाँ। और जैसा आपने कहा कि यहाँ पे जो केंद्रीय अर्धसैनिक बल हैं वो काफ़ी बड़ी संख्या में यहाँ पे डिप्लॉयड हैं और उनकी देख रेख का जिम्मा जो है हमारे ऊपर में है। साथ साथ उनका पूरा जो ऑपरेशनल स्ट्रैटेजीज़ हैं वो कहीं ना कहीं हम आपस में समन्वय बना करके ही
कर पाते हैं, उनको कहाँ डिप्लॉय करना है, जी हाँ। किस तरीके से वो लोग अपने ऑपरेशंस करेंगे, और उसके बाद जैसा मैंने बताया उनकी देख रेख, उनके रुकने की व्यवस्था, खाने पीने की व्यवस्था। तो इस वजह से अगर समन्वय अच्छा रहता है तो वो लोग बहुत मानसिक तौर पे संतुष्ट रहते हैं और अपने कार्य के प्रति फोकस रहते हैं। अगर समन्वय कहीं गड़बड़ाया तो वो जो मानसिक शांति की मैं बात कर रहा हूँ, जी हाँ। क्योंकि अर्धसैनिक बल के जवानों को भी घनघोर जंगल में रहना पड़ता है, जी। जहाँ बिजली, पानी, मोबाइल कनेक्टिविटी सबकी थोड़ी समस्या, तकलीफ रहती है। अगर वो संतुष्ट वहाँ पर रहेगा तभी अपने काम पे फोकस कर पाएगा, संतुष्ट नहीं रहेगा तो काम पे फोकस नहीं कर पाएगा। इसलिए समन्वय बहुत आवश्यक है, और साथ ही साथ प्रशासन के साथ, क्योंकि हम लोग विकास के जो कार्य हैं उसमें भी बहुत ज़्यादा हम लोगों का सहयोग रहता है। जी हाँ। हम लोगों को आवश्यकता है खुद भी कि सड़क बन जाए, बिजली पहुंच जाए गांव तक, जिससे न सिर्फ वहां के लोगों को सहूलियत हो बल्कि जो हमारे फोर्सेज वहाँ रह रहे उनको भी सहूलियत हो। तो उनके साथ भी समन्वय करके हम ये विकास के कार्य देते हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि पिछले कुछ वर्षों में हम लोगों का जो समन्वय रहा है सभी एजेंसीज का बहुत अच्छा रहा है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा रिजल्ट हमारे सामने है। प्रशासन के साथ समन्वय, अर्धसैनिक बलों के साथ भी समन्वय, तो क्या क्षेत्र की जनता, जो विशेषकर ग्रामीण जनता है, उनके साथ समन्वय कैसा है बस्तर पुलिस बल का? क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आप लोग इसके लिए सामाजिक जो जिम्मेदारियां हैं, जो दायित्व है, वो भी निभाते हैं, विभिन्न कार्यक्रम करते हैं आप लोग उस उद्देश्य से। बिल्कुल, क्योंकि हमारी सेवाएं जो हैं वो बस्तर क्षेत्र की जनता के लिए ही हैं। जी हाँ। हम जो भी सेवा देते हैं वो यहाँ के लोगों को देते हैं, तो जब तक वो हमको एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारी सेवाएं, मतलब उस जो हमारा उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। जी हाँ। और हम लोग सामुदायिक पुलिसिंग के तहत लोगों से जुड़ने का प्रयास करते हैं। देखिए, अतिवाद की समस्या का जड़ भी कहीं ना कहीं यही है कि लोगों के बीच और प्रशासन, पुलिस के बीच में एक दूरी सी बन गई थी। जी हाँ। जिसका फ़ायदा कुछ लोगों ने उठाया और भांति भांति के विचार उनके मन में डाले और पुलिस और प्रशासन का एक नेगेटिव नैरेटिव सेटअप किया। लेकिन हम लोग अब जब उनसे जुड़ते हैं, जब उनसे मिलते जुलते हैं, तो जो उनके मन में एक धारणाएं होती हैं, नकारात्मक धारणाएं होती हैं, वो दूर होती हैं और वो समझते हैं कि हम जो यहाँ पर हैं, हमारा उद्देश्य उन्हीं की भलाई के लिए है, और इस वजह से हम लोगों को काफ़ी अच्छा उनसे रिस्पॉन्स मिलता है। अच्छा, ये समन्वय का ही परिणाम है। हमने देखा है पिछले दिनों कि बीजापुर क्षेत्र में हो या नारायणपुर क्षेत्र में, हमने देखा है कि पुलिस को, अर्धसैनिक बलों को अतिवाद के विरुद्ध बड़ी सफलता मिली है। इसके बारे में हमें कुछ बताइए। जहाँ तक आपने बीजापुर और नारायणपुर की घटनाओं का जिक्र किया, जैसे जैसे हम लोगों से मिल रहे हैं, जैसे जैसे हमारा दायरा बढ़ रहा है, हमको सूचनाएं भी बेहतर तरीके से मिल रही हैं, और साथ साथ अंदरूनी क्षेत्रों में आजकल मोबाइल टावर्स, रोड की कनेक्टिविटी बेहतर हो गई है। तो जो हमारा ऑपरेशन स्ट्रैटेजी है, पहले हम लोगों को ऑपरेशंस करने में सबसे बड़ी दिक्कत ये होती थी कि हम लोगों को सूचनाएं समय पे और सही सटीक सूचनाएं नहीं प्राप्त होती थी। अब सटीक संचार के माध्यम जो हैं, बिल्कुल संचार के माध्यम बढ़े हैं। हाँ, पहले कमजोर थे, अब बढ़े हैं, और साथ साथ लोगों का भरोसा हमारे ऊपर बढ़ा है, तो वो भी चाहते हैं कि ये जो अतिवाद की समस्या है जल्द से जल्द समाप्त हो। सबसे सशक्त जो माध्यम है संचार का, वो तो ग्रामीण है, वो लोग हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक वो हमारा सहयोग नहीं करेंगे तब तक हम किसी भी तरीके के जो हमारे या ऑपरेशन बोल लें या कोई भी हमारा कार्य रहेगा उसमें हम सफल नहीं हो पाएंगे। जी। अच्छा, ये सब हुई सफलता की बात। जब कभी हम देखते हैं कि कोई समस्या, कोई चुनौतियाँ सर उठाती हैं बस्तर पुलिस बल के सामने, तब वो कौन सी बात है, कौन सी ताकत, कौन सा मनोबल है बस्तर पुलिस बल का, जो उन चुनौतियों के सामने बस्तर पुलिस बल को जो है वो निर्बल नहीं होने देता? जो सबसे बड़ा एक मोटिवेशन है काम करने का, जी, वो यही है कि हमने अंदरूनी क्षेत्र में जब विकास के कार्य कराए हैं, उनको देख करके मन से बड़ी खुशी होती है। जब लोग हमको उसके लिए धन्यवाद देते हैं, जब लोगों की ज़िंदगी कहीं ना कहीं बेहतर होती है। मैं कई सारे एग्जाम्पल दे सकता हूँ। जब हम लोगों ने सड़कें बनाई, सड़कें बनाने से जो क्षेत्र बारिश में कट ऑफ हो जाते थे, उनको आने जाने में सहूलियत हो गया। एम्बुलेंस की बात अभी हम कर रहे थे, एम्बुलेंस आखिरी गांव तक पहुंच गए। मेडिकल सुविधा, पीडीएस, मतलब तमाम तरह की जो शासकीय योजनाएं हैं उनका लाभ लोगों को मिलता है। तो ये मोटिवेशन तो सबसे बड़ा मोटिवेशन है। दूसरा मोटिवेशन कहीं ना कहीं जवानों के मन में ये भी रहता है कि उनके साथी एक बहुत गंभीर समस्या से जूझ रहे हैं और अंदरूनी क्षेत्र में बिल्कुल अपनी मतलब सेवाएं इस तरीके से दे रहे हैं जैसे वो अपने घर में सेवाएं देते हैं। तो वो भी एक सेंस ऑफ मोटिवेशन है कि अगर वो इतना डेडिकेटेड होकर काम कर रहे हैं तो हम क्यों ना कर सकें। कई बार हमने देखा है हमारे साथी जो है वो शहीद हो जाते हैं, हमको छोड़ जाते हैं, तो उनकी शहादत का भी एक बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है और लोग उसको नेगेटिव तौर पे नहीं, हमारे साथी हमेशा उससे पॉजिटिवली मोटिवेट होते हैं कि अगर इन्होंने अपनी जान दी है तो इनकी जान को व्यर्थ नहीं जाने देना है। हमको कहीं ना कहीं
कुछ बेहतर करके दिखाना है, ताकि जो इनकी शहादत है वो व्यर्थ न जाए। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई है। कई बार देखता है कि अगर कहीं पर कोई समस्या सामने आ खड़ी होती है या हम कुछ खो देते हैं तो वहाँ पर विश्वास डगमगाने लगता है। देखिए, आपने कहा है कि यहाँ पर विश्वास और पुख्ता होता है और एक नए जज्बे के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ बस्तर पुलिस बल का हर जवान जो है वो मोर्चे पर डट जाता है। तो ये बहुत सकारात्मक एक बात आपने बताई। जी बिल्कुल, क्योंकि जवानों की ट्रेनिंग ही इस तरीके से हुई है कि उनको पता है कि किसी भी समय कुछ भी हो सकता है, कोई भी हादसा हो सकता है, उससे घबराना नहीं है। मेरे खुद के साथ हम लोग जब सुकमा में थे, कांकेर में थे, कई बार ऐसी घटनाएं होती थी, लेकिन मैंने देखा कि जवान उससे कभी भी हताश निराश नहीं होते थे, बल्कि जब भी उनसे बात करें या मिलें तो पहला उनका यही वाक्य होता था कि सर हमको वापसी करनी है जी, ये जो हमको नुकसान हुआ है, इस नुकसान को हमको इसकी भरपाई करनी है। और वो पॉजिटिव जज्बे के साथ ही वो आगे बढ़े। नहीं तो इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं हमारे साथ में, इतने साथी हमने खोए हैं, अगर हम वो निराशा अपने मन में बांध लेंगे तो हम कभी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसीलिए उस निराशा से ऊपर उठ करके एक सकारात्मक विचार के साथ हम काम करते हैं, ताकि मैंने जैसा कहा कि किसी भी जवान की जो शहादत है वो व्यर्थ न जाए। तो बस्तर पुलिस बल की जो सकारात्मक विचारधारा है 3 स्तंभों पर है, विकास, विश्वास और सुरक्षा। इसके संदर्भ में बताइए कि किस तरह से सामाजिक जीवन में जितनी भी शासकीय योजनाएं हैं उनके क्रियान्वयन के माध्यम से बस्तर पुलिस बल के सहयोग से एक आर्थिक रूप से संपन्नता बस्तर के ग्रामीणों के जीवन में आ रही है, सामाजिक उत्थान हो रहा है उनका। बिल्कुल, जो आपने कहा ये हमारा मूल मंत्र है, विकास, विश्वास और सुरक्षा जी। इन 3 मूल मंत्रों को सेंटर में रख करके हम सारे कार्य करते हैं। जैसा मैंने बताया, बहुत बड़ा क्षेत्र जो है हमारे इलाके का वो पहुंचविहीन हुआ करता था जी। तो हम लोगों ने सबसे पहले वहां जा करके अपने सुरक्षा कैंप स्थापित किए। सुरक्षा कैंप स्थापित करने का जो उद्देश्य था वो यही था कि उस क्षेत्र में हम विकास पहुंचा सकें जी। हाँ। जैसे ही हम सुरक्षा कैंप लगाते हैं तो उस क्षेत्र में सबसे पहले रोड की कनेक्टिविटी देखते हैं, बिजली की कनेक्टिविटी लाते हैं, मोबाइल टावर्स लेकर आते हैं। तो इससे क्या होता है, जब ये विकास से कार्य होते हैं तो लोगों के मन में विश्वास उत्पन्न होता है। तो लोगों के मन में उस विकास के कार्यों को देख करके विश्वास पैदा होता है जी। हाँ। न सिर्फ पुलिस के प्रति बल्कि पूरे प्रशासन और शासन के प्रति। और ये जब विकास और विश्वास साथ में होते हैं तो लोगों के मन में एक सुरक्षा का भाव अपने आप जागृत हो जाता है कि ये जो पुलिस के साथी हैं ये हमारे पास हमारे विकास और विश्वास को बढ़ाने के लिए हैं, और उसके कारण हमको एक सुरक्षा की भावना हमारे मन में जागृत हुई है। तो ये मूल मंत्र लेकर के हम लोग काम कर रहे हैं। अतिवाद की जो समस्या है बस्तर में बहुत हद तक काबू पाया गया है इसमें, और बस्तर पुलिस बल की एक सशक्त भूमिका रही है। लेकिन दूसरे अपराध की तरफ जब हम देखते हैं बस्तर में होने वाले, विशेष करके ग्रामीण क्षेत्र में जो नाबालिग हैं लड़कियां, उनके दैहिक शोषण की अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में बस्तर पुलिस बल की क्या रणनीति है, किस तरह की सुरक्षा बस्तर की ग्रामीण जो लड़कियां हैं उनको प्रदान की जा रही है, या कहें कि महिलाओं को यहाँ की? जी बिल्कुल, इसमें हम लोगों ने इसमें भी मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रैटेजी है। सबसे पहले तो हम लोगों ने अवेयरनेस के लिए गांव-गांव जा कर के हम ये संदेश देते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, अपराध की श्रेणी में क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं जो आती हैं। कई बार लोगों को पता नहीं रहता। हम देखते हैं कि नाबालिग बच्चे होते हैं, उनके साथ शादी कर दी जाती है, या उनके साथ में जो है दैहिक शोषण की बातें वो होती है, लोगों को पता नहीं रहता कि ये अपराध है जी। तो हम उसके बारे में अवेयरनेस फैलाते हैं, और सबसे पहला स्टेप इसके लिए हम लोगों ने ये लिया बस्तर में खासकर कि हम लोगों ने एक टीम बनाई है जो महिला अधिकारियों की टीम है जी, जिसको हम शक्ति टीम या रक्षा टीम बोलते हैं जी। ये टीम जो है न सिर्फ शहरी इलाकों में भ्रमण करके पेट्रोलिंग करके लोगों के मन में, महिलाओं के मन में एक सुरक्षा की भावना उत्पन्न करती है, बल्कि अवेयरनेस के थ्रू भी लोगों को बताती है कि क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, क्या क्या चीज़ें जो अपराध की श्रेणी में आती है। तो इसको शहर में और ग्रामीण क्षेत्रों में हम इसके माध्यम से अवेयरनेस चला रहे हैं। साथ ही साथ जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया का हम लोग भरपूर इस्तेमाल करते हैं। फेसबुक, व्हाट्सएप के माध्यम से हम लोग ये संदेश प्रसारित करते हैं कि जो महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध हैं वो दंडनीय है और उसमें संलिप्त न हो। और तीसरा है कि जो भी इस तरीके की घटनाएं होती हैं या शिकायत आती है उस पर त्वरित कार्रवाई करके जो आरोपी है उसके विरुद्ध जो भी जस्टिस सिस्टम है उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करते हैं, ताकि उसको त्वरित सज़ा मिले और पीड़िता को त्वरित न्याय मिले। नशे की गिरफ्त में कहते हैं कि बस्तर जो है वो आ रहा है और काफ़ी हद तक आ गया है।
तो कहने वाले ये भी कहते हैं कि बस्तर कहीं पंजाब न बन जाए, तो क्या बस्तर को पंजाब बनने से रोका जा सकता है? इस क्षेत्र में बस्तर पुलिस बल किस तरह की भूमिका निभा रही है? बिल्कुल, जो आप कह रहे हैं बात, मैं इससे भी मतलब सहमत हूँ कि नशा जो है थोड़ा बढ़ा है, खासकर जो सूखा नशा होता है। जी हाँ। जो गांजे का इस्तेमाल, चाहे ड्रग्स जो अपने दवाइयों के तौर पे जो लेते हैं, जी हाँ। सूखा नशा करते हैं, ये बढ़ा है। इसकी शिकायतें हमको काफ़ी और युवा बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं जी, इसके। काफ़ी शिकायतें मिली हैं, हम लोगों ने कार्रवाइयाँ भी काफ़ी की हैं। जी। बट इसमें भी दो तरफा जो है वो अपने को स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। जी। एक हमारे तरफ से जो इन्फोर्समेंट है वो तो चले ही, साथ साथ लोगों को भी कहीं ना कहीं अवेयर होना पड़ेगा कि ये जो है ये उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने वाली चीज़ है। जी। युवा अगर नशे के गिरफ्त में आ रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं घर वालों को भी इस चीज़ की जिम्मेदारी लेनी होगी कि बचपन से ही उनको इस तरीके से उनका मानसिक विकास किया जाए, बौद्धिक विकास किया जाए कि वो नशे से दूर रहें। जी हाँ। तो हम लोग इसमें अगेन इन्फोर्समेंट करना, जो सप्लायर्स हैं उनको पकड़ना, जो नेटवर्क है उसको ध्वस्त करना, ये तो कर ही रहे हैं। साथ साथ इसमें भी हम लोग लोगों को यही अवेयर कर रहे हैं कि ऐसा ना करें, ऐसा करने से आपकी जो ज़िंदगी है, आपका जीवन जो है वो खराब होगा। देखिए, बस्तर की जो भौगोलिक स्थिति है, तो विभिन्न राज्यों की सीमाएं यहाँ लगती हैं, और ऐसे में जो तस्करी होती है विशेष करके गांजे की, अक्सर समाचार पत्र में पढ़ते हैं कि इस राज्य की सीमा पर या इस राज्य की सीमा पर जो है वो गांजा पकड़ा गया है। तो ये अंतर्राज्यीय सीमा होने के कारण क्या दिक्कत आती है, या फिर दो राज्यों के आपसी समन्वय से मुजरिम तक पहुंचना आसान होता है? इसमें जो आपने कहा दोनों चीज़ें हैं। पहला, क्योंकि दो राज्यों की सीमाएं जब होती हैं, दोनों की पुलिसिंग अलग अलग होती है, तो कई बार उसकी वजह से दिक्कत होती है, लोग उसी का फ़ायदा उठाते हैं। एक राज्य से दूसरे राज्य की तरफ पलायन करके वो अपने आप को सेफ रखने का प्रयास करते हैं। लेकिन पिछले कुछ समय से हम लोगों ने अपने जो पड़ोस के राज्य हैं और पड़ोस के ज़िले हैं उनके साथ में काफ़ी बेहतर समन्वय बनाया है, और इस वजह से मिल करके जब हम लोगों ने कार्रवाइयाँ की हैं, तो अगर आप देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में हमारी जो रिकवरी है, चाहे वो गांजे की हो, चाहे किसी भी अवैध नशे की हो, वो काफ़ी बेहतर हुई है, काफ़ी बढ़ी है। और हम लोगों ने बॉर्डर्स पे चेक पोस्ट भी बनाए हैं, अब हर गाड़ियों की प्रॉपर चेकिंग करते हैं, और इसी वजह से बड़े बड़े खेप में हम लोगों को गांजा और अवैध पदार्थ जो है वो रिकवर हो रहे हैं। तो ये मैंने जैसा कहा कि इन्फोर्समेंट का कार्य तो हम करते रहेंगे, समन्वय बेहतर करते रहेंगे, लेकिन सबसे पहला है लोगों के मन में वो जागरूकता लाना, लोगों के दिमाग में जागरूकता लाना कि इस चीज़ से दूर रहना है। जी। अच्छा, बस्तर पुलिस बल बस्तर के अपने लोगों का बल है, इस भावना के पीछे जो उद्देश्य था उसको लेकर के बस्तरिया बटालियन का सीआरपीएफ जो केंद्रीय हमारी सेना है उसने गठन किया है। बस्तर फाइटर्स की जो स्थापना है, जो अस्तित्व में आई है बस्तर फाइटर्स, उसके पीछे जो उद्देश्य रहा है, क्या लगता है वो उद्देश्य पूरा हो रहा है, और किस तरह से बस्तर पुलिस बल का बल और ज़्यादा बढ़ा है? बिल्कुल पूरा हो रहा है। जो बस्तरिया बटालियन पहले रेस की गई थी जो सीआरपीएफ के द्वारा, जी हाँ, और जो पिछले साल या 2 साल पहले हम लोगों ने बस्तर फाइटर्स की भर्ती की थी, जी हाँ, हर एक ज़िले में भर्ती हुई थी, और उसका क्राइटेरिया ही था कि जो वहाँ के लोकल युवा होंगे उन्हीं को हम बस्तर फाइटर में लेंगे। जी। तो इससे क्या हुआ है, एक तो सबसे पहले हमको लोगों से जो एक गैप था, कम्युनिकेशन गैप था, वो भरने में सफलता मिली। जी हाँ। क्योंकि लैंग्वेज, कई बार हम लोग जैसे बाहर से आकर के यहाँ सेवाएं देते हैं तो उस लैंग्वेज से हम लोग मतलब वाकिफ़ नहीं होते हैं, हमको लैंग्वेज नहीं आता है। यहाँ के जो लोकल युवा हैं वो लैंग्वेज भी जानते हैं, यहाँ की भौगोलिक परिस्थिति से भी बेहतर वाकिफ़ हैं और कल्चर से भी बेहतर वाकिफ़ हैं। तो उनके रहने से हमको एक लोगों तक पहुँचने का एक और बेहतर साधन मिलता है। दूसरी चीज़ क्या है, जो मैंने कहा, क्योंकि वो भौगोलिक परिस्थितियों से वाकिफ़ हैं, यहाँ के जो नेचुरल जो टेरेन है उससे वाकिफ़ हैं, तो जो ऑपरेशंस हमारे होते हैं उसमें काफ़ी फ़ायदा मिलता है हमको। लोकल लोगों को ज़्यादा बेहतर मालूम है कि किस गांव तक जाने के लिए क्या क्या रास्ते हैं, कहाँ से कहाँ जाया जाता है। और तीसरी चीज़ ये है कि इनके आने से लोगों के मन में भी विश्वास बढ़ता है कि प्रशासन, शासन जो है वो हमारी भलाई के लिए है। यहाँ आकर के युवाओं को जब नौकरियाँ मिलती हैं, यहीं पे पढ़ करके जब यहीं पे नौकरी करते हैं, तो कहीं ना कहीं शासन के प्रति और प्रशासन के प्रति उनका भरोसा जो है वो बढ़ता है। जी। अच्छा शरद जी, एक प्रश्न जो सीधे आपसे संबंधित है वो ये कि कहा जाता है कि पुलिस की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी, लेकिन आपने लगातार ये बात कही है कि बस्तर पुलिस बल ने यहाँ के ग्रामीणों के साथ,
लगातार एक मित्रता का जो संबंध है वो विकसित किया है। व्यक्तिगत रूप से आपका क्या प्रयास रहा है इस धारणा को ये बदलने में कि बस्तर पुलिस हो या कहीं की पुलिस, उसके साथ दोस्ती हमेशा अच्छी होती है? शलभ कुमार सिन्हा जी का विचार, उनका दृष्टिकोण क्या है? आपने जो कहा ये एक बहुत पुरानी कहावत है कि पुलिस की न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी जी। मैं ये मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं कॉलोनियल माइंडसेट के कारण है जी। जो उस समय की पुलिस रही होगी वो थोड़ी दमनकारी पुलिसिंग थी जब अंग्रेज़ों का राज था। लेकिन आज़ादी के बाद से ही हमारा प्रयास ये रहा है कि हम एक फ्रेंडली पुलिसिंग की तरफ बढ़े, मित्रवत पुलिसिंग जिसको कहते हैं। जी हाँ। और व्यक्तिगत तौर पे मेरा भी यही मानना है कि अगर हमको पुलिसिंग करनी है, हमको लोगों के बीच में जाकर के एक सुरक्षा की भावना पैदा करना है, तो उनके मन में भी विश्वास बढ़ाना पड़ेगा। और कभी भी डर दिखा करके विश्वास नहीं बढ़ाया जा सकता, दोस्ती से ही विश्वास बढ़ाया जा सकता है। तो व्यक्तिगत तौर पे मैं तो हमेशा यही प्रयास करता हूँ कि किसी का भी मेरे पास फ़ोन आए, कोई भी पर्सनली मुझसे मिलने आए जी, या किसी भी तरीके की समस्या मेरे सामने रखें, तो उसका बिल्कुल सहज लहजे में निराकरण किया जाए। कभी भी उनको ये ना महसूस हो कि हम परेशानी लेकर आए थे लेकिन परेशानी में और पड़ गए। परेशानी लेकर आते हैं तो सबसे पहले उनको अच्छे से काउंसलिंग करना, उनसे बातचीत करके समस्या को समझना, और ये तो एक पहलू है। दूसरा पहलू जो सामुदायिक पुलिसिंग की हम बात कर रहे थे, सुकमा में रहते हुए, कांकेर में रहते हुए और अब जगदलपुर में भी, क्योंकि अभी मैं कुछ दिन पहले आया हूँ, तो यही प्रयास रहेगा कि युवाओं से ज़्यादा जुड़ा जाए, क्योंकि युवा जो है वो हमारे देश का भविष्य है जी। उनको अगर हम लोगों ने सही दिशा दिखा दी तो इस पूरे क्षेत्र का, पूरे राज्य का जो है प्रॉपर विकास होगा। हम लोगों ने सुकमा में भी और कांकेर में भी ये काम किया था कि जो युवा हैं, जो पढ़ाई लिखाई कर चुके हैं, जो आगे की कॉम्पिटिटिव परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, उनको हम लोग एक प्लेटफॉर्म देते हैं। क्या बात। जहाँ पे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकें, पुलिस भर्ती की तैयारी कर सकें। हम लोगों ने कांकेर में काफ़ी सारी लाइब्रेरीज बनाई थी जी, छोटे छोटे अंदरूनी क्षेत्र में जो नक्सल प्रभावित, अतिवाद प्रभावित क्षेत्र हैं, लाइब्रेरी बना करके वहाँ किताबें दे दी और उन्हीं को संचालन का जिम्मा दे दिया कि आप यहाँ पढ़िए और जो भी आवश्यकता आपको पड़े, और भी किताब चाहिए आप हमको बताइए, ताकि वो लाइब्रेरी उनको अपनी लगे। 24 घंटे वो खुली रहती है, उनके हाथ में उसका मतलब उसकी चाबी है, वो जब चाहे वहाँ जाके पढ़ाई कर सकते हैं। बेसिक सुविधाएं, बिजली, पानी, सब कुछ है वहाँ पर। और जो भी किताबें उनको चाहिए होती हैं वो हमारे जो साथी होते हैं, पुलिस के साथी होते हैं, इनको देख करके कई सारे लोग आगे बढ़ करके डोनेट भी करते हैं। क्या बात। उनको समझ में आता है कि एक बड़ा नेक कार्य है, तो वो लोग अपनी तरफ से भी काफ़ी कुछ योगदान देते हैं किताबों के संबंध में। तो उससे क्या है कि लोगों को एक रास्ता भी मिलता है। बीच बीच में हम लोग भी जाकर के उनसे बात करते हैं, काउंसलिंग करते हैं, क्लासेस लेते हैं, तो उनको समझ में आता है कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं वो थोड़ा भी तैयारी बेहतर करेंगे तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में सफल होंगे। मतलब ये कि उनके जीवन में जितने भी सपने हैं, जितनी ज़रूरतें हैं, तो ज़रूरतों के साथ सपने भी जो है वो पूरा करने में बस्तर पुलिस बल है सशक्त भूमिका निभाती है। तो यहाँ पर कहेंगे कि अतिवाद से तो बस्तर पुलिस बल ने बस्तर को सुरक्षा प्रदान की है, बस्तर का सुरक्षा कवच बन करके। इसके साथ ही बस्तर के जो ग्रामीण हैं, इनके जीवन के जो सपने हैं, जो ज़रूरतें हैं, उनको पूरा करने में भी मित्रवत साथ दे करके एक बहुत अहम भूमिका निभाई है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं वही कहूँगा कि मतलब जो आप कह रहे थे, बस्तर पुलिस बस्तर का सुरक्षा कवच तो है ही जी हाँ, लेकिन बस्तर के विकास का साथी भी है जी। तो शलभ जी, इस कार्यक्रम में आने के लिए, इस कार्यक्रम के माध्यम से हमारे सभी दर्शकों के मन में ये आशा जगाने के लिए, जैसा आपने कहा ना कि आपको जब पता चला कि बस्तर आना है तो आप बहुत उत्साहित थे, प्रसन्न थे। इस कार्यक्रम को देखने के बाद बस्तर ज़िले के जो लोग हैं वो भी मन में ये भावना जरूर जगाएंगे कि शलभ कुमार सिन्हा जी को पुलिस अधीक्षक के रूप में पाकर उनका मन भी हर्षित है, गौरवान्वित है। इस कार्यक्रम में आने के लिए हमारे दर्शकों से रूबरू होकर के उनके विश्वास को बस्तर पुलिस बल के प्रति और बस्तर की सुरक्षा के प्रति पुख्ता करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।